तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक एक्टर ने खुदकुशी कर ली। ये दर्शाता है कि इंसान चाहे कितना भी काबिल, कितना भी अमीर या मशहूर क्यों ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ ऐसी जुड़ी हुई होती हैं जो बड़ी ख़तरनाक होती हैं और उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, बड़े साइंटिफिक तरीक़े से और बड़े रिसर्च तरीक़े से, और कैसे कुछ हद तक हम डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन प्रॉब्लम से होता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन ख़ानदानी होता है, जेनेटिक्स में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो डिप्रेशन होता है वो प्रॉब्लम से होता है। और इंसान की ज़िंदगी में 3 किस्म की बड़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है इंटरनल प्रॉब्लम, इंसान की अंदर की ख़ुद की प्रॉब्लम्स, जैसे उसकी गंदी आदत है सुबह लेट उठने की, या वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर वो बीमार है। वो कुछ हद तक इंसान कंट्रोल कर सकता है अपनी आदतों को चेंज करके। दूसरी प्रॉब्लम होती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम, या उसे हम सोशल प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये वो प्रॉब्लम होती हैं जैसे आपके किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, या घर वाले आपके साथ सही रवैया नहीं रख रहे हैं, या मतलब बाहर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। ये भी कुछ हद तक ठीक करी जा सकती हैं। और तीसरी सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल। ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक, ज़लज़ला आ गया, बाढ़ आ गई, तो या फिर कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर जो आपके बस में नहीं है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, ये भी प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल होती है जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। और सबसे बेहतरीन तरीक़ा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का होता है इन्हीं के साथ जियो। मिसाल के तौर पर अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई, अब तो ये प्रॉब्लम है, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन जैसा कि प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, प्रॉब्लम्स को हम कुछ तरीक़े से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, इंसान बहुत ज़्यादा लालची होता है, इंसान की हवस बहुत ज़्यादा होती है। चाहे इंसान को एक सोने का जंगल क्यों ना मिल जाए, तो वो अगले जंगल की तलब करेगा कि काश मेरे पास एक सोने का जंगल और हो। मेरे कहने का मतलब यह है, इंसान हमेशा अपने आप को अपने से ऊपर से कंपेयर करता है, अपने से नीचे से कंपेयर नहीं करता। कि ये नहीं देखता कि मुझसे भी काफ़ी लोग ज़्यादा गरीब हैं, वो बेचारे किस हाल में जी रहे हैं। अगर आप हमेशा अपने से ऊपर से आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। तो हमेशा अपने से नीचे को कंपेयर करो, हमेशा खुश रहोगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम ये करते हैं, हम बड़ी बड़ी चुनौतियों का, मुसीबतों का सामना तो ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं, अंदर से ख़त्म कर देती हैं। मिसाल के तौर पर कोलोराडो नाम की एक चोटी पर एक बहुत ही मजबूत पेड़ था, जिस पेड़ ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया था, कई बार अर्थक्वेक्स का, कई बार बिजली गिरने का सामना करा, लेकिन उसने हमेशा सह लिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, इतना मजबूत पेड़ अचानक से गिर गया। नेचुरलिस्ट ने पता लगाया कि इस पेड़ की गिरने की वजह ये नहीं थी कि बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत पुराना हो गया था। उसकी वजह ये थी कि छोटे छोटे कीड़ों ने उसे अंदर से ही जड़ से खाना शुरू कर दिया था और उसे खोखला कर दिया था, तो वो पेड़ गिर गया। तो दोस्तों, इसी तरह हम हैं, हम बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना तो कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जिंदगी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वी लेट द थिंग्स टू बी हैपन, हम चीज़ों को खुद होने देते हैं। जब हम चीज़ों को खुद होने देते हैं तो चीज़ें हमें होने देती है, हमें परेशानियाँ देती है। तो हमें चाहिए कि हम चीज़ों को करें, चीज़ें हम ही नहीं करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ज़िंदगी में जो हो रहा है अपने आप सही हो जाएगा। देखो, अपने आप सही नहीं होता, खुद करना पड़ता है। अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें देखो, उनको लिखो कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं इन्हें कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तभी आप थोड़ा प्रॉब्लम्स पे, अपनी परेशानियों पर काबू पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते। डोंट लेट द थिंग्स टू बी हैपन, मेक द थिंग्स हैपन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी आपको, और माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब कंसिस्टेंट रहूँगा, अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।